नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आप कैसे हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर देखा जाए तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल उसके साथ-साथ परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल ये दोनों और साथ ही साथ फाइन जो केमिकल्स है इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डिमांडेबल है, ऑब्वियसली डिमांडेबल है, मगर अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन है उस जगह पे कंपनी के ऊपर डिमांडेबल उतना ज्यादा नहीं देखने को मिला, क्योंकि मार्केट कंपनी स्टार्ट हुआ खुद का बिजनेस 1970 में, तब से लेकर कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो आज जो टोटली केमिकल सेक्टर का डिमांड कम हुआ है वो इतने सालों में इतना डिमांड कम कभी भी नहीं हुआ। और आज डिमांड कम होने के पीछे कारण भी है क्योंकि चाइना इंडियन मार्केट के ऊपर राज करने के लिए तो वो क्या किया, यूरोप मार्केट में वो सस्ते दामों में खुद का केमिकल प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और अब सभी जानते हैं कि दीपक नाइट्रेट के पास जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट हैज 75% मार्केट शेयर, और वो भी सोडियम नाइट्रेट के ऊपर। तो सोडियम नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर 75% मार्केट शेयर अकेला कंपनी खुद लेकर रखा है। तो इसका मतलब कंपनी में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है इस कारण के वजह से। तो क्या कंपनी सही में ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या सही में स्ट्रांग है? मुझे इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि इस कंपनी में कुछ होना हो सबसे पहले कंपनी खुद के कर्जे को मिटा दिया। देखिए कंपनी के कोविड के टाइम में करीबन 1100 करोड़ के आसपास कर्जा लिया गया था। उस कर्जे को सबसे पहले रीपेमेंट किया। तो कैसे रीपेमेंट किया गया, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी बीच में जो 300 साढ़े 400 करोड़ के आसपास कंटिन्यूअसली हर मंथ में हर साल में कर्जा लिया जा रहा था। उस कर्जे को कंपनी क्या किया, पूरा का पूरा मिटा दिया। तो जितना कंपनी कर्जा लिया था उस कर्जे को पूरा का पूरा रीपेमेंट भी कर दिए। अभी दिखाए तो कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, एकदम ना के बराबर कर्जा है। तो जब कोई कंपनी खुद के कर्जे को मिटा रहा है और कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो उस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर CWIP, जब बिजनेस खराब है उस टाइम में भी कोई मैनेजमेंट अगर खुद के बिजनेस के ऊपर निवेश करे तो सोचना उस कंपनी में दम है। तो इस कंपनी के CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में करीबन 450 करोड़ से भी ज्यादा, 480 करोड़ से भी मतलब 480 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी बिजनेस के ऊपर लगा चुके हैं। तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। और अगर मैं इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो डिलीवरी में कुछ वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। अभी धीरे धीरे करके 20%, 18% से बढ़ के हो चुके थे 26%, उससे बढ़ के हो चुके 41%। तो धीरे धीरे करके कंपनी के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है। क्यों धीरे धीरे करके हो रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से थे। फाइनली देखिए यहाँ पे क्या बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए ए रेंज था कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट कौन सा कैंडल में हुआ, इस कैंडल ने। और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। मतलब जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, और वो भी ग्रीन वाला। ऐसे नहीं कि रेड वाला क्लोजिंग होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको ग्रीन वाला कैंडल चाहिए, मतलब कोई भी ग्रीन कैंडल चाहिए क्लोजिंग के ऊपर। तो जब भी क्लोजिंग बनेगा तो आपको याद रखना होगा, आपको जब भी वो रिटेस्ट करेंगे नीचे आएंगे तो वही लेवल को देखिए, प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और इस लेवल तक टारगेट होने का चांसेस भी आपको दिखेगा। अगर इस लेवल तक टारगेट हुए 2800 के आसपास तो करीबन 23% के आसपास टारगेट बनेगा। मगर इसको टारगेट बनने से पहले दो आपको स्ट्रांगली रेजिस्टेंस दिखेगा। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे उसको फाइनली ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे एक बार नहीं, एक दो तीन चार चार बार रेजिस्टेंस था, उसको फाइनली ब्रेक किया। अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस दिखेगा वो कुछ 2670 के आसपास है। उस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो इजीली वो टारगेट को 2800 तक जाने का चांसेस है। तो इस लेवल को आप याद रखिए, इस लेवल को आप वॉच करिए। देखिए मैं कोई आपको लेवल बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ। आपको अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं कभी भी कोई भी पेड वर्जन भी आपको कोई भी प्रमोट नहीं किया कि मेरा कोई भी पेड वर्जन है।
उसको बाय करिए, ऐसे बिल्कुल मेरे कोई भी वीडियो में, कोई भी मेरे साइट से देखने को नहीं मिलेगा। मेरा काम है सारी चीज़ों को आपको सिखा पाऊँ, आप खुद सीख कर काम करें, तो यही मेरा मेन मकसद है। उसको सीख कर आपको खुद का बैक टेस्टिंग करके आप काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसको हम लोग मतलब वीबीएल नाम से भी जानते हैं। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो 52 के वीक था, मतलब 52 का लो था 550 रुपीज के आसपास, और आज वो बढ़ के हो चुके कितना 1380 के आसपास। तो मतलब सोचिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी दिखा है। ऑलमोस्ट कंपनी 3 गुना फंड कर 2.5 गुना फंड कर दिया, और वो भी देखा है तो 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल भी नहीं हुआ। तो कंपनी की इतना शानदार जर्नी होने के बाद मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो अभी Q3 का रिजल्ट आने वाला है, तो इस रिजल्ट में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, वो है कंपनी का सेल्स डाउन। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्या हुआ कंपनी के सेल्स डाउन होने वाला है? क्योंकि आप सभी जानते हैं वरुण बेवरेजेस का मेन प्रोडक्ट क्या है, पेप्सी। पेप्सी ब्रांड इसका मेन है, और पेप्सी आप सभी जानते हैं एक कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट है। तो कोल्ड ड्रिंक्स इस ठंडे के मौसम में कितने सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मुझे एक बार बताइए। बहुत कम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो उस कारण की वजह से कंपनी के रेवेन्यूज में ग्रोथ कम होगा, क्योंकि मान के चलिए गर्मी के टाइम में इस कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो ठंडे के मौसम में उतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं किया गया है। तो इसलिए देखिए जब भी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो प्रीवियस सितंबर से सेल्स कम हुआ। आप ध्यान से देखना इस दोनों डेटा को, सितंबर से क्या हुआ, सेल्स कम हुआ। सितंबर से क्या हुआ, सेल्स कम हुआ। इस बार भी मुझे लग रहा है कि सेल्स कम देखने को मिलेगा। मुझे लग नहीं रहा है, तो सेल्स होने का चांस, कम होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो इस टाइम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे, तो कंपनी के ऊपर एक सेल्स डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि सेल्स अगर डाउन हो, क्या कंपनी के ऊपर कुछ बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ बिजनेस सीजनेबल होता है, उस सीजन में ही कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी टाइम्स उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ऑटो कंपनी, ऑटो कंपनी में आपको हर साल में गाड़ी बिकता हुआ देखने को मिलेगा, मगर कुछ फेस्टिवल का अगर सीजन आए, तो उस टाइम में ऑटो इंडस्ट्रीज का सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर अगर आपको यहाँ पे कुछ सेल्स कम और ज्यादा दिखे, तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप प्रॉफिट एंड लॉस को साल भर में देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो बेस्ट पॉइंट है। और इस बार कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ 1500 करोड़, और पहले ही बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर में 2000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने वाला है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूं, तो कैश फ्लो में कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। कंपनी बेस्ट तरीके से कैश फ्लो को मेंटेन किया। और कंपनी फिक्स्ड एसेट कितना परचेज किया? अगर फिक्स्ड एसेट परचेज के बारे में बात करूं, तो कंपनी इस बार 1800 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किए। तो इसलिए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, क्यों ना करे, जो कंपनी इतना धमाका जैसा रिटर्न जो दे रहा है। तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं कुछ अपडेट के बारे में बात करूं, तो पेप्सी ने एक बॉटल्स कंपनी को एक्वायर किया, और वो भी पूरा का पूरा 100%। और वो भी एक्वायर किसको किया? साउथ अफ्रीकन एक कंपनी है जिसका नाम है बेबको। तो बेबको एक नाम से 1300 करोड़ के आसपास, 1320 करोड़ के आसपास पैसा देकर पूरे के पूरे कंपनीज को ही खरीदारी कर लिए। तो इसमें होगा क्या, ये जो बॉटल बनाने वाला कंपनी है, इसको एक्वायर करने का एक मकसद है कि देखिए कंपनी एक्वायर क्यों करते हैं वो पहले समझ लीजिए। मान के चलिए मेरा एक बिजनेस है, और मैं एक दूसरे के बिजनेस के ऊपर एंटर होना जा रहा हूँ, तो अगर उस बिजनेस के ऊपर में सारे मशीनरी, सारे मतलब जो जगह पे मेरा बिजनेस बनेगा, जो फैक्ट्रीज बनाएगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ जाएगा। तो अगर कोई बना हुआ कंपनीज है, तो अगर उसको मैं खरीदारी कर लूँ, तो मुझे कॉस्टिंग बहुत कम पड़ जाएगा। तो यही कारण की वजह से कंपनी क्या करते हैं, दूसरे कंपनी को एक्वायर करते हैं। तो इस कारण की वजह से मुझे लगता है और भी ज्यादा जर्नी आपको दिखेगा। तो मैंने एक ट्रेड लिया था, और मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा जो ट्रेड है वो 30% के आसपास टारगेट लूंगा मैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना, एक रेंज ट्रेड हुआ। और रेंज ट्रेड होने के बाद मैं आपको ये भी बताया कि एक स्ट्रांगली क्या हो रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं जो लेवल बना था, वो कुछ इस तरीके से हायर हाई बनते जा रहा था। जब भी कुछ रेंज बने और जो जो हाई बने, तो वो हायर हाई और हायर लो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हायर लो बना, हायर लो बना, और यहाँ पे भी हायर लो बना। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई ब्रेकआउट होगा, तो आपको वॉल्यूम देखना है, क्या वॉल्यूम सही में ब्रेकआउट का वॉल्यूम है। तो ब्रेकआउट वॉल्यूम आपको किस तरीके से दिखेगा? देखिए वॉल्यूम के पास एक लाइन यहाँ पे जा रहा है। ये लाइन कौन सा है? इस लाइन को आपको मतलब कहा जाता है कि मूविंग एवरेज लाइन। जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज लाइन है, तो इसके ऊपर आप अगर अगर अब डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, वॉल्यूम एमए, मतलब मूविंग एवरेज। इसको आपको टिक करना है। जब भी इसको टिक करेंगे, तो वो लाइन आपको दिख जाएगा। तो उसको ऐड करने के बाद आपको देखना है कि जब भी इसको ब्रेकआउट हुआ था, क्या इस वॉल्यूम को ब्रेकआउट कर पाए थे, मतलब मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर पाए थे? बिल्कुल कर पाए थे। तो इसका मतलब हाई ग्रोथेबल चांस था,
जब इसको ब्रेकआउट करेगा कि धमाका परफॉर्मेंस होगा। तो ऊपर गया, फिर से एक बार रिटेस्ट किया और जब यहाँ पे कंफर्मेशन किया मुझे कि एक हैमर कैंसिल कैंडल बनाया और वो भी सपोर्ट के आसपास, तभी मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि वो एक लंबा जर्नी करेगा और मैं 30% के आसपास टारगेट लिया और मैंने आपको शेयर भी किया था जब यहाँ पे एंट्री बना था और इसी तरीके से 30% टारगेट हुआ और आज कंपनी टॉप लेवल में है। तो आप कहेंगे सर क्या फिलहाल के लिए कुछ एंट्री बनेगा? देखिए मेरे कोई यहाँ पे एंट्री लेने का मकसद नहीं है क्योंकि मुझे अभी कोई पैटर्न्स नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की जोन लग रहा है क्योंकि यहाँ से करेक्शन होने का भी चांसेस हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट है तो उसके आपको सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। आप सभी जानते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट जो राधा किशन दमानी जी का कंपनी है। अब राधा किशन दमानी जी को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे जानते भी नहीं है। मैं बता दूं, ये व्यक्ति पहले स्टॉक मार्केट के ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने खुद वॉलमार्ट को देखकर, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी है वॉलमार्ट, उसको देखकर इंडिया में आकर, मतलब इंडिया में ही है, उन्होंने अमेरिका जाकर उस बिजनेस को सीखा, उस वॉलमार्ट को बिजनेस स्ट्रेटेजीज को देखा। उनके उसके बाद उन्होंने डीमार्ट का स्थापन किए। तो डीमार्ट आज एक सक्सेसफुल बिजनेस है और वो भी राधा किशन दमानी जी के एक बिग पोर्टफोलियो कंपनीज है। तो सबसे ज्यादा कम हिस्सेदारी राधा किशन दमानी जी को आपको देखने को मिलेगा, जिस कंपनी के ऊपर कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। तो डीमार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, उनमें से राधा किशन दमानी जी के पास करीबन 23% का होल्डिंग है। पहले 34% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था, आज 23% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो क्या सही में कंपनी के ऊपर दम है? अगर मैं रिलायंस रिटेल से डीमार्ट के ऊपर कंपैरिजन करूं तो रिलायंस रिटेल बहुत बड़ा कंपनी है और डीमार्ट बहुत छोटा कंपनी है। तो अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर देखा जाए तो उतना ज्यादा शॉप नहीं है, उतना ज्यादा मतलब कस्टमर नहीं है। कस्टमर तो है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेल्स दोनों का ही 15% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों कंपनी में कितना भी अंतर हो, कंपनी के सेल्स में कोई भी चेंजिंग नहीं है, प्रॉफिट में भी कोई भी, हाँ प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, मगर सेल्स का परसेंटेज दिखा दूं तो सेल का परसेंटेज सेम टू सेम देखने को मिला। तो इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील करता हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर कोई भी 1 रुपया भी कंपनी डेप्थ नहीं लिया गया। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो इसलिए मुझे एक सोचने वाला काम करने के लिए मजबूर कर दिया कि अभी फिलहाल के लिए ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिस्की होगा। फिर भी एक ट्रेड बन रहा है, वो ट्रेड में आपको सबसे पहले दिखा दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर की हेड हुआ। मुझे लगता है फिर से एक बार शोल्डर तैयार करने में वो रेडी हो रहा है। अगर यहाँ पे शोल्डर करके ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो मैं यहाँ पे जरूर टेल लूंगा। हाँ, वैल्यूएशन जो बहुत हाई है, मगर एक बात को याद रखना है कि कंपनी का जो प्रीवियस जो इसका हाई है, उसी हाई के नीचे यहाँ पे ट्रेड बनेगा तो एक हायर पॉसिबिलिटी है अपर साइड में जाने का। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से आपको जल्द से जल्द मिलेगा। और कब मिलेगा, डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 12 तारीख को, 12 ऑफ जनवरी आपको एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।